नमो वायरियाणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडिन्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री वासपुच्छ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है और भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है। उस पर एक बहुत लंबी प्रवचन श्रृंखला हमारी चल रही थी, लेकिन बिहार आदि की वजह से वो भगवान बनने की प्रवचन श्रृंखला हमारी थोड़ी ब्रेक हो गई। अब वनगांव वालों के पुण्य के योग से आज से वो जो प्रवचन श्रृंखला है, बनना है कि नहीं भगवान, आपको बैठना है भगवान के बाजू में, वो हैसियत चाहिए आपको भगवान बनने की। तो वो भगवान बनने की उस प्रक्रिया में आप लोगों को हम शामिल करते हैं और उस प्रक्रिया में हमारा मंगलाचरण भगवान बनने का कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। ये मंगलाचरण है और उस मंगलाचरण में बात चल रही थी परिग्रह की, बात चल रही थी परिग्रह की। अगर तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। परिग्रह की बात आप लोगों के बीच में रखता हूं। जो वनराज, वन का राजा होता है सिंह, वो मांस खाता है पर घास नहीं खाता, पर घास नहीं खाता। वो गाय है, वो घास खाती है पर मांस नहीं खाती। भूकंप आता है, धरती पर सत्यानाश करता है, पर आकाश में वो कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल एकदम। सुनामी सागर में तूफान मचा सकती है, पर आकाश को अपने शिकंजे में वो नहीं ले सकती। वो आपने कुछ खाया, ऐसी चीज खा ली, खमन आदि ऐसी, पेट को खराब करता है, पर आंखों को वो खराब नहीं करता, उससे आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मान लीजिए वो बहुत तीव्र कर्ण में चुभ रहा है, ऐसा डीजे का संगीत कान को नुकसान कर सकता है, पर वो आपके पैर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्रोध प्रेम पर आक्रमण कर सकता है, पर आपके मन में जो संतोष है उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मान विनय का नाश कर सकता है, पर वैराग्य के लिए वो बाधक नहीं है। मान से वैराग्य का कोई लेना देना नहीं। माया विश्वास के लिए विष का काम करती है, पर पवित्रता को हानि नहीं पहुंचाती। ये सब बातें आपके बीच में रख रहा हूं। तो परंतु
इन सब बातों के बीच में भी लोभ, ध्यान से सुन लेना, लोभ वो सारे के सारे गुणों को नाश करता है। लोभ वो सारे के सारे गुणों को नाश करता है। मान विनय का नाश करती, लेकिन वैराग्य, क्योंकि देख लेना, वैराग्य जीव के पास मान हो सकता है पर वैराग्य समाप्त नहीं होता है। वो मायाचारी से विश्वास खत्म हो सकता है पर पवित्रता खत्म नहीं होती, लेकिन लोभ वो सारे गुणों को नाश कर देता है। तो इसलिए कहा है सर्व गुण विनाशनम लोभात, मतलब सभी पापों का बाप है लोभ। क्या है? सब पापों का बाप क्या है? तो बोले लोभ है। प्रश्न ये उठता है कि लोभ में ऐसा क्या है कि सब गुणों को वो समाप्त कर देता है, सभी पापों का जन्म स्थान बन जाता है? क्या कारण है? ये लोभ ऐसा क्या इसमें हैगा? तो उसकी व्याख्या करता हूं कि जिस वाक्य को पूर्ण विराम नहीं होता है उसका नाम है लोभ। जिस समुद्र का किनारा नहीं होता है उसका नाम है लोभ। जिस मार्ग का या जिस मार्ग का छोर नहीं होता है उसका नाम है लोभ। जिस बात का अंत नहीं होता है उसका नाम है लोभ। जिस जमीन की तल नहीं होता है उसका नाम है लोभ। कितना भी मिलने के बाद भी और अधिक पाने की भूख हो, शांत ही ना हो, उसका नाम है लोभ। जितना भी मिले वह कम ही लगे, उसका नाम है लोभ। सुन लो कहाँ लोभ किसको बोलते हैं? लोभ की परिभाषा क्या है? जितना भी मिले वह कम ही लगे, उसका नाम है लोभ। कितना भी मिल जाए, कितनी भी आ जाए हमारे पास संपदा, पर फिर भी हमेशा हमें उस एक शांति का अनुभव, तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, उसका नाम है लोभ। एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि प्राप्ति जो होती है सुख नहीं है। बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, कि प्राप्ति सुख नहीं है। प्राप्ति सुख नहीं है, अपितु तृप्ति सुख है। कहा थोड़ी गहरी बात है, समझने का प्रयास करना, समझना भाई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि प्राप्ति सुख नहीं है, तृप्ति सुख है। प्राप्ति से सुख नहीं होता है। सुख कैसे होता है? तृप्ति से होता है। भोजन के द्रव्य खाने में जिस सुख का अनुभव होता है वह सुख भोजन के द्रव्यों की प्राप्ति का नहीं है, बल्कि भोजन के द्रव्यों को आपने खाया उस तृप्ति का अनुभव होता है, तब सुख का अनुभव होता है। और विपरीत, इसके विपरीत लोभ सुख का कारण न बनकर सदा दुख का कारण ही बना। उसका कारण क्या? वो कभी तृप्ति का अनुभव होने ही नहीं देता है। लोभ कभी तृप्ति का अनुभव 3 काल में नहीं होने देगा। जहां और अधिक की ये वृत्ति है, उस वृत्ति को शांत करने की प्रवृत्ति हो, वहां तृप्ति का अनुभव कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जहां तृप्ति अनुभव ही ना हो वहां सुख कैसे? जहां तृप्ति का अनुभव ही ना हो वहां सुख कैसे हो सकता है? स्वस्थता कैसे प्राप्त हो सकती है? मस्ती का अनुभव आप कैसे कर सकते हो? आनंद आपके जीवन में कैसे आ सकता है? प्रसन्नता कैसे आ सकती है? ये प्रश्न है। जहां प्राप्ति तो है पर तृप्ति नहीं, वहां कैसे आप सुख का अनुभव कर सकते हो? वहां कैसे आप स्वस्थता का अनुभव कर सकते हो? वहां कैसे अपने जीवन को मस्ती और मौज मिला सकते हो? वहां कैसा आनंद नहीं हो सकता? वहां प्रसन्नता भी नहीं होनी, बिल्कुल नहीं हो सकती है। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। लोभ को, विश्व की भयंकरता को समझना हो तो एक विशेष रूप से हम आपके बीच में रखते हैं। क्या? लोभ के अधिक होकर, अधिक के मार्ग पर लोभ जो है अधिक होकर और अधिक के मार्ग पर सतत भागने वाले लोभी, जो प्राप्त करता है उस पर दृष्टि न डालकर, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, लोभी लोगों सुन लो, सब लोभी है ना? हो ना? हाँ तो करो, हाँ ऐसा हो बोला करो, हम लोभी हैं। तो सुन लो लोभी लोगों, क्या बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, कि लोभ से जो प्राप्त
करते हो उस पर दृष्टि न डालकर, उसको पाने के लिए जो बलिदान देते उस पर दृष्टि डालो आप। तो क्या बात बोल रहा हूं कि जो प्राप्त हुआ लोभ के माध्यम से उस पर दृष्टि मत डालो। क्या हुआ, प्राप्त करने के चक्कर में बलिदान किसका दिया आपने, उस पर दृष्टि डालो। तो बड़ी अंदर से आपको एक ऐसा अनुभव होगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूं इस लोभ के पीछे। सबसे पहले लोभी अपने मन की तृष्णा शांत करने के लिए सर्वप्रथम क्या किसको बलिदान देता है, तो सर्वप्रथम गुरु को छोड़ता है। वो जो लोभी होता है वो गुरु को छोड़ता है, अर्थात गुरु के पास आना, उनके वचन सुनना लगभग बंद और कम सा हो जाता है, निश्चित मान के चलना। क्योंकि लोभ है तो फिर उसको क्या दिखता है, सिर्फ धन पैसा, पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता है, फिर वो सिर्फ पैसा ही पैसा देखता है। और फिर गुरु की वाणी, गुरु की समीपता, गुरु की निकटता से उससे कोई लेना देना नहीं। गुरु आया, घर आए हैं, कब चले जाएंगे उससे कोई लेना देना नहीं। उसको तो सुबह 6 बजे से दुकान दिखती है और रात को 10 बजे तक पैसा दिखता है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। उसको तो काम से मतलब है, धन से मतलब है, उसको तो अपना सेटअप जमाने से मतलब है। तो सबसे पहले क्या बलिदान देता है लोभी, गुरु का बलिदान हो जाता है। उसके जीवन में गुरु का आसरा सहारा नहीं होता है, गुरु को वो अपने पास तक नहीं ला पाता है, गुरु छूट जाते हैं लोभी से। ये लिखते जाना आप, जितने लोभी बैठे हो ना सब लिखते जाना, क्या क्या छूटता चला जाएगा, है ना। लोभी बोल रहा हूं, गाली लग रही है, अपशब्द लग रहा है ना। अरे अपशब्द क्या हो, जो सही बात है वही तो बोल रहा हूं मैं, आप ही की बात तो बोल रहा हूं, क्या बात है। तो लोभी से क्या छूटता है, गुरु छूटता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर परमात्मा छूट जाता है। लोभी है तो परमात्मा को छोड़ देता है वो, अर्थात प्रभु की पूजा करना, प्रभु की स्तवन करना, प्रभु के दर्शन करना भी बंद हो जाता है। जब लोभ सवार होता है तो परमात्मा भी क्या हो जाते हैं, परमात्मा भी को भी हम विराम देते हैं अपने जीवन से। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके जीवन में एक जुनून है बस धन कमाने का। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, यहाँ बैठे हो, मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग तो आए ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि बनगांव है, और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन नहीं आए। हो सकता है और भी कोई कारण हो, और हो सकता है वो धन का भी लोग हो सकता है, दुकान खोलने का भी लोग हो सकता है, उस चक्कर में भी नहीं आए। तो सोचो, परमात्मा को अपने आप छूट जाते हैं, प्रभु की पूजा अपने आप छूट जाती, प्रभु की स्तवन अपने आप छूट जाता है, सब कुछ दर्शन भक्ति प्रभु की परमात्मा से दूर हो जाता है, वो लोभी। तीसरा, उसके बाद बारी आती है काय की। तो बोले वो लोभी होता है तो जो उपकारी होते हैं, वो माता पिता, वो उपकारी जो होते हैं उनकी देख रेख भी वो नहीं कर पाता है, माता पिता के पास भी नहीं बैठ पाता, उनके स्वास्थ्य का भी नहीं पूछ पाता, उनकी चिंता भी वो नहीं कर पाता, उनसे अपने दिल की बात, अपने मन की बात, ना उनके मन की बात सुनने का उसके पास समय होता है, अपनी बात भी बताने का समय नहीं और उनकी बात भी सुनने का समय नहीं। तीसरे नंबर पर वो क्या करता है, अपने उपकारी, अपने माता पिता को वो समय नहीं दे पा रहा है। बताओ, सिर्फ किस लिए, लोभ के चक्कर में। आज लोभ के चक्कर में हो रहा है, बच्चे बेंगलोर, पूना, बम्बई जा रहे हैं, यहाँ माता पिता की क्या हाल है, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि अंत समय तक में भी वो कंधा देने तक नहीं पहुँच पाते हैं। विदेश में जो बच्चे रहे, क्या काम का ऐसा पैसा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या काम का ऐसा धन कि जिनने पाला, जिनने पोसा, उनके बुढ़ापे के सहारे आप नहीं बन पा रहे हो, उनके सेवा के समय, उनकी वैयावृत्ति के समय, उनकी देखरेख के समय आप उन तक नहीं पहुँच पा रहे हो। ऐसा क्या काम का वो लोभ, ऐसा क्या काम का वो पैसा, क्या दे पाएगा क्या वो सुख आपको? विचार करना, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका कर्तव्य है, आप उससे वंचित हो रहे हो। ऐसा धन, ऐसी लक्ष्मी, ऐसा पैसा कोई काम का नहीं, और लेकिन लोभ है आपको, बड़ा पैकेज, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा सेटअप, बड़ा व्यापार। इसलिए आपको गांव छोड़कर, शहर छोड़कर किसी नई दुनिया में बसना है और अपने आप को बड़ा बनाना है। ये लोभ से माता पिता छूटते चले जाते हैं। उसके बाद बारी आती किसकी,
सबको गिनाता चला जाऊंगा, लोभी सुनते जाना। पत्नी की, पति लोग बैठे हैं, पत्नी की बात आती, पत्नी की क्या सोच है परिवार की ओर, क्या किस प्रकार से वो संभाल रही है, पत्नी की क्या आवश्यकता है, पत्नी की क्या व्यथा है, पत्नी किस व्यथा से व्यथित है, उसके जीवन में क्या क्या शिकायतें हैं, कुछ भी नहीं, किस बात की शिकायत है, कुछ भी जानने का उसके पास समय नहीं, इच्छा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये, इच्छा होते हुए भी क्या है, अंदर से मानसिकता ही नहीं है उसकी कि उससे बात तो कर सकूं। तो क्या क्या छूटता है, उसकी पत्नी छूटती है। चौथे नंबर पर बारी पत्नी की हैगी। जब लोभ आता है तो पत्नी भी अपने आप एक तरफ हो जाती है, जबकि वह अर्धांगिनी होती है, लेकिन वह अर्धांगिनी भी छूट जाती है। उसके बाद बारी आती किसकी, जब लोभ सवार होता है तो बोले बेटे बेटी की, बेटो बेटी की, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से मित्र के साथ रह रहे हैं, वो कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, रात को कितनी बजे किस समय घर पर आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, संस्कार के क्षेत्र में वे कितने दृढ़ हैं, निर्बल बन पाए हैं, वे अपनी इस वयजन्य उम्र में कहीं विकारों के शिकार तो नहीं बन पाए। इनमें से किसी भी बात पर वो तो ना ध्यान दे रहे हैं, ना ही उनके पास इतना विचार करने का समय है। निश्चित ये मान के चलना, कहाँ आज जा रहा है ये युग, सिर्फ किस लिए, पैसे के लोभ में। उसके बाद फिर किसकी, और कितनी बारी बताओगे, अभी तो और आएगी बारी। उसके बाद बारी आती खुद के मन की, खुद की मन की शांति का वो बलिदान दे देता है। बिल्कुल उसको क्या करना है, माल का आर्डर लेना है, बाजार में बहुत मंदी है, उधारी वसूल करना है, बाजार में भारी कंपटीशन प्रतिस्पर्धा है, पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, कल कैसे होगा पता नहीं, सरकार तो बहुत आजकल ऐसी हो गई है, इतने सारे टैक्स लगा रखे हैं, इन्हीं विचारों में वो घिरा हुआ होता है और लोभी का मन सतत अशांत बना रहता है, उद्विग्न बना रहता है। फिर उसके मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर छोटी छोटी बात को लेकर वो क्या हो जाता है, आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। बिल्कुल निश्चित ये मान के चलना, वो उसका मन, उसका जीवन खराब हो जाता है, उसका जो अंदर का मनस्थल है, वो मनस्थिति है, वो अपने आप में समाप्त हो जाती है। उसके बाद आती है बारी मन के साथ साथ, ऐसा नहीं है, खुद की नींद भी समाप्त हो जाती है, वो सतत अशांत बन जाता है। मन में चल रहे व्यापार के विचार के कारण रात में भी घंटों घंटों के लिए नींद नहीं आती है, मानसिक तैयारी तो है, स्थिति नहीं बन पाती, स्वप्न में भी व्यापार ही व्यापार दिखता है, निद्रा में भी वही वही दिखता है, मतलब शांति भरी निद्रा नहीं, लोभ के चक्कर में। उसके बाद खुद के शारीरिक स्वास्थ्य की आती है, स्वयं का स्वास्थ्य भी समाप्त हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं क्या, ABCDE, ए से अटैक, बी से ब्लड प्रेशर, सी से कोलेस्ट्रॉल, डी से डायबिटीज और ई से एंड, कहानी खत्म। सही कह रहा हूं, बिल्कुल इतना है, पैसा खूब पर खा कुछ नहीं पा रहा है, दवाई गोली खाने के लिए उसके पास बहुत बड़ा डोज है, लेकिन बाकी चीज के लिए नहीं है। ये वास्तविकता है। अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज ने जीवन का एंड कर दिया, ये ABCDE कह रही है। वही उसके, ये सबके जीवन की करुण कथा है, करुण वास्तविकता है। क्योंकि संक्षेप से अगर हम कहें कि बिना रुके अधिक के लिए चलने वाला या दौड़ने वाला, अभी तो भागने वाला लोभी शायद 100 करोड़ का मालिक बन जाता है, तो भी उस मंजिल को हासिल करने के लिए उसे किस किस को छोड़ना पड़ रहा है, गुरु जा रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, पत्नी जा रही है, बेटा बेटी जा रहे हैं, खुद का मन अशांत हो गया है, निद्रा उसकी समाप्त हो गई है, खुद का स्वास्थ्य चला गया है, और यावत जीवन का बलिदान भी उसको देना पड़ता है। बताओ क्या मतलब ऐसे लोभ करने से। अरे शाम जो मिल गया एक्सेप्ट, 10 बजे दुकान खोलेंगे पूरे ठाट के साथ, पूजन अभिषेक शांति धारा स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद खोलेंगे दुकान, 5 बजे बंद, जितना मिलेगा मिल जाएगा, यहां लिखा है वो कोई छुड़ा नहीं पाएगा और हो जाएगी मेरी पूर्ति, कोई छुड़ा ना पाया है ना कोई छुड़ा पाएगा। ऐसी खुद के तो नियम बनाओ, खुद के तो रूल्स बनाओ, खुद की तो अपने आप में कानून बनाओ कि नहीं
मैं समझौता नहीं करूंगा, जितना मिल रहा है उतने में संतुष्ट रहूंगा। आप लक्ष्मी के पीछे मत भागो तो लक्ष्मी आपके पीछे भागेगी। आप अगर लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी दूर होगी, और आप लक्ष्मी से दूर हो गए तो लक्ष्मी अपने आप आपके पास आएगी। ये मान के चलना, वो आपको आकृष्ट आपके ओर, क्योंकि पुण्य इकट्ठा कर रहे हो, जब पुण्य मिलेगा तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। तो आपके जीवन में धन से ज्यादा क्या होना चाहिए, इन सब बातों का मैं जो आप 5-6 चीजें बोली हैं, इस निश्चित तौर से इन सब का अपने आप में नुकसान हो जाता है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि जीवन का बलिदान देना पड़ रहा है उस लोभ के चक्कर में। ऑपरेशन सफल हो जाए पर मरीज की मौत हो जाए तो ऑपरेशन की सफलता का क्या मतलब? कोई मतलब है महाराज? कोई मतलब नहीं। मान लीजिए चश्मा मिल जाए पर आंखें ही चली जाए, उस चश्मे का कोई महत्व है? उसकी प्राप्ति कोई मतलब नहीं। स्टेशन पहुंचने में बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करी, सफलता मिल जाए पर प्लेटफॉर्म से गाड़ी छूट जाए तो क्या करोगे? पहुंच के गाड़ी छूट गई तो कुछ सफलता का कोई अर्थ है नहीं है। आंखों के मालिक बन जाए, लाखों करोड़ों के मालिक बन जाए, सफलता आपको मिल जाए, पर तो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा सभी को गंवाना पड़े, तो ऐसे अरबपति बनने में, ऐसी सफलता बनने में क्या कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। सुन लीजिए, लोभ की अधीनता से आपको बचना होगा और इस अहंकार से निकलना होगा, और जो है उसमें संतुष्ट होना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो परिग्रह की लालसा तो ऐसी है कि आप जितना चाहोगे, पर वो प्राप्ति तो खूब है पर तृप्ति नहीं है उसमें। एक बहुत अच्छा मैंने एक बार पहले और सुनाया था, आज फिर सुना रहा हूँ, याद आ गया तो सुना देता हूँ, क्योंकि सत्य घटना है। बेटी सीए, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, वेल, दिमाग अच्छा, दिखने में एकदम सुंदर, ठीक है। अब वो करोड़पति अरबपति बाप की लड़की है ये, और फिर है तो एक नीच कुल के लड़के के साथ अटैचमेंट हो गया। अब अटैचमेंट तो हो गया तो किसी साधक के पास वो लेकर पहुंचे, किसी मुनिराज के पास पिताश्री लेकर पहुंचे कि भगवान मैं क्या करूं, एक लोफल लड़के से प्रेम करती है, उससे शादी करने की इच्छा करती है, ऐसी मूर्खता मैं क्या करूं? अगर ये कर लेगी तो खुदकुशी कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं कहां और वो कहां? ये कुछ तो विचार करे, इसके दिमाग को क्या हो गया है? वो बालिका चुपचाप सुनते रही। वो पिताजी उसके विषय में बोलते गए। फिर अब बालिका की तरफ जब पूछा गया तो देखा गया तो उसने कहा मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसने सीधे, पिता नहीं बोला, मेरे बाप के पास 100 करोड़ रुपए होंगे। क्या बोला? मुनिराज के सामने बालिका बोल रही है, मेरे बाप के पास कितने 100 करोड़ रुपए जरूर होंगे, परंतु उनसे पूछिए तो उन्होंने मेरे जीवन के वर्षों में 100 घंटे भी दिए क्या? मैं आज 23 साल की हो गई हूँ, इस 23 साल की उम्र में, 24 साल की इस उम्र में क्या इन्होंने मेरे लिए 100 घंटे दिए क्या? बताओ। धन कमाने के नशे में सुबह से जाते हैं, शाम को आते हैं, जब मैं चले जाती हूँ तब तो उठते हैं, और जब मैं सो जाती तब तो ये आते हैं। इनने कब मुझे समय दिया, कब मेरे लिए? जब भी दिया तो बस पैसा दे दिया इन्होंने। मेरे जिंदगी के मालिक में, अगर ये मेरी जिंदगी के मालिक है तो इन्होंने मेरे लिए क्या दिया? कुछ नहीं दिया है। अगर ये खुदकुशी कल करते हो तो आज करे, आज करते हो तो अभी करे। मेरे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसने मुझे साथ दिया है, जिसने मुझे समय दिया है, जिसने मेरे सिर पर हाथ रखा है, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है, वो कैसा भी है मेरे लिए भगवान है। बंद भाई, हफ्ते में एक दिन तो मैं अपने परिवार के साथ जीऊं, हफ्ते में एक दिन तो मैं अपने लिए जीऊं, हफ्ते में एक दिन तो भगवान के लिए जीऊं। कोई तीर्थ स्थान, कोई अतिशय क्षेत्र, कोई सिद्ध क्षेत्र हफ्ते में एक दिन तो हो। जिंदगी भर क्या वही करता रहूंगा मैं? अगर जिंदगी भर वही करता रहा तो फिर मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, मेरा जीवन क्या है, मेरा स्टेटस क्या है? कुछ नहीं। जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाओगे, साथ नहीं जाने वाला। एक दिन कम से कम तो दो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आत्मा के लिए, कहीं जाके हो पाएगा। जैसे चिंगारी लकड़ियों के मिलने के बाद भी अपने आप बुझ जाती, नहीं मिलेगी लकड़ी तो क्या होगा? वो चिंगारी अपने आप बुझ जाएगी। वैसे जैसे अपशब्द बोलना वाले अगर शराबी है, अगर उसको कोई जवाब ही नहीं देंगे तो अपने आप वो अपशब्द बोलना बंद कर देगा। जैसे
बाल्टी में स्थित कचरे वाला वो जो पानी है, गंदा वो पानी है, अब आप वो अपने आप नीचे बैठ जाएगा। कब? जब आप उसमें कुछ हिलाओगे नहीं, ढुलाओगे नहीं करोगे। ऐसे इस लोभ के गड्ढे की उपेक्षा करने पर, उसके प्रति ध्यान ना देने पर, तो उसका गड्ढा नहीं भरने पर अपने आप बिल्कुल वो शांत हो जाएगा। बस कमिटमेंट अपने आप को आपको करना पड़ेगा कि मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक कमिटमेंट हूं, हफ्ते में 1 दिन, साल में कम से कम 10 दिन गुरुओं की शरण में जाऊंगा, 15 दिन 20 दिन गुरुओं की शरण में जाऊंगा, तीर्थ स्थान की शरण में जाऊंगा। होना चाहिए कमिटमेंट। दुनिया में एक बात ध्यान रखना, आखिरी समय तक भी आपको समय नहीं मिलेगा, काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। इस संदर्भ में अंतिम बात बोलूं कि दूसरों के स्वप्न, दूसरों के मतलब जो दूसरे होते हैं, उन दूसरों के स्वजन बनना हमारे वश में नहीं है, परंतु दूसरों के लिए प्रिय बनना हमारे वश में है। दूसरों के मित्र बनना हमारे हाथ में नहीं है। क्या दूसरों से को हमारा दूसरे हैं उसको मित्र बनाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहें स्वयं तो उसको बना सकते। बस काय से? लोभ स्वजनों को, लोभ जो होता है वो अपने जनों को, अपने परिवार वालों को प्रिय तो नहीं बनता पर शत्रु बना देता है। ध्यान रखना, लोभ अगर है तो अपने वाले वो मित्र भी और वो सब भी शत्रु बन जाते हैं। और संतोष अगर आपके पास है तो प्रिय व्यक्ति को, स्वजन को, वो सबको अपना बना लेगी, सबको कर लेगी। और इस मतलब आश्चर्य की बात यह कि इस पाप स्थानक, इसको कह सकते हैं, इस दुष्परिणामों के आंखों को समक्ष रखकर इतना तो आप कम से कम निश्चित कर लो कि प्रभु से, परिवार से, प्रेम से और प्रसन्नता से मुझे दूर कर रहे हैं, इस हद तक लोभ का शिकार मैं नहीं होऊंगा। ऐसा लोभ नहीं करूंगा जिससे मेरा भगवान छूटता हो, जिससे मेरा परिवार छूटता हो, जिससे मेरी प्रसन्नता समाप्त होती हो, जिससे मेरा शरीर क्या हो रहा है, समाप्त होते चले आ रहा है। ऐसा लोभ नहीं करूंगा। तो वनगांव वालों, हालांकि बहुत छोटा सा गांव है और कोई इतनी बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन एक इतना तो कमिटमेंट आप कर ही सकते हो हमसे कि हाँ महाराज जी, हम कम से कम हफ्ते में 1 दिन विराम देंगे। हो सकती थी ताकत है अंदर से कि पैसा छोड़ देंगे हम, होता ही नहीं होता। हफ्ते में 1 दिन बंद करते हो नहीं करते हो? करते हो? मन बनाओ, पक्का मन बनाओ, कुछ भी हो जाए 1 दिन हम बंद करेंगे, चाहे जो हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, चिंता मत करना, अगले दिन डबल मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पर हफ्ते में 1 दिन हम छुट्टी रखेंगे। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, बहुत बड़ी ताकत की बात है कि पुण्य आ रहा है उसको लात मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इतना कमिटमेंट कर लो कि हाँ हफ्ते में 1 दिन बिल्कुल प्रयास करेंगे, महीने साल में कम से कम 10 दिन तीर्थ क्षेत्र के लिए निकालेंगे बिल्कुल। सब बारी बारी से, भले 10 दिन दुकान मत बंद करना, कभी कोई चले जाए। और एक टाइमिंग फिक्स कर लो, 10 बजे या 10:30 बजे, जितनी बजे आपको लगता है, और उससे रात को जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी बंद कर दो। हम कह रहे करो तो सही, व्यापार नहीं बढ़े तो मेरा नाम बदल देना, दुर्लभ सागर मत बोलना, बस और कुछ बोल देना, जो आपको बोलना वो बोल देना, बस करके देखो। आप इतना सा करके देखो, बात मान के देखो, कमिटमेंट करके इतनी बजे से इतनी बजे तक दुकान खोलूंगा, उसके बाद चाहे जो हो जाए, वो 1 लाख का ग्राहक हो, भगा देना लात मार के। नहीं, बिल्कुल नहीं, मत आना कल से, मेरा नियम इतनी बजे से इतनी बजे तक व्यापार करता हूं, उसके बाद व्यापार में नहीं करता हूं। हो जाएगी, इतनी हिम्मत का काम हो जाएगा, बोलो तो हो जाएगा। कमिटमेंट कर रहे हो पक्का, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी और टाइमिंग फिक्स, उसके बाद व्यापार से संबंधित कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, खत्म, कोई बातचीत नहीं करना। अरे कब, वो तो लगा ही रहेगा आपका मोबाइल। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूं। आज लोभ पर बात करी, और अभी लोभ पर अभी हाल आपका लोभ और कम करेंगे, क्योंकि तीर्थंकर भगवान बनना है तो परिग्रह की लालसा को तो आपको कम करना ही पड़ेगा। गुरुदेव की बात आपके समीप रखता हूं। बहुत पुरानी बात, नेमावर की चर्चा चल रही है कि गुरुदेव की समीपता जो गृहस्थ लोग होती हैं उनको सदमार्ग में भी लगा देती और सद्बुद्धि को भी प्रदान कर देती। गुरुदेव की जो वाणी होती है वो संसारी लोगों के अंतस के विकार को भी अपने आप निर्विकारता का मार्ग प्रदान करती है। उनकी कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाती है, कृपा दृष्टि के पात्र जो हो जाते हैं, उसका क्या होता है, तो उसकी तो क्या हो जाती है, वो सब कुछ उसका भला हो जाता है। जब आचार्य भगवान नेमावर में थे और
सुबह इष्टोपदेश का पाठ चला और इष्टोपदेश के पाठ कर गुरुदेव जब बैठे तो आध्यात्मिक चर्चा होती है। तो एक हरदा का भाई था, उस श्रावक ने प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। क्या पूछता है देखो गुरुदेव से वो, गुरु कृपा कहां तक कार्यकारी है? क्या प्रश्न है? गुरु कृपा कहां तक कार्यकारी है? आचार्य श्री के चेहरे पर मुस्कान थी और गुरुदेव ने कहा कि गुरु एक निमित्त हैं, उनके पास जो भी श्रद्धा भक्ति विनय के साथ आता है उसकी सही मार्गदर्शन देकर उसका वो उपकार अवश्य करते हैं। एक बात जरूर है कि शिष्य के पीछे गुरु नहीं होते हैं, शिष्य को गुरु के पीछे सन्मुख होना चाहिए, इस प्रकार उसने कहा। फिर श्रावक ने कहा, आचार्य भगवान समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। फिर आचार्य श्री मुस्काए, बोले एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं कि गुरु एक नाव के समान है और उस नाव में जो बैठना चाहता है उसको अपने समर्पण के साथ आस्था के साथ उस नाव में बैठना पड़ता है। जब वो बैठ जाता है तो निश्चित तौर से उस विश्वास और समर्पण से वो नाव इस पार से उस पार लगा देती है। बस जिसके पास गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था और विश्वास है वो गुरु को नाव मान ले और बैठ जाए गुरु के चरणों में आके, वो पार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्योंकि जो गुरु के, फिर गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बोली, जो गुरु के अनुसार चलता है वो छंदानुवृत्ति कहलाती है और जो अपने अनुसार चलता है वो स्वच्छानुवृत्ति कहलाती है। स्वच्छानुवृत्ति वाला जो साधक है वो नीचे चले जाता है और छंदानुवृत्ति वाला जो श्रावक है वो ऊपर चला जाता है। ध्यान रखना, इस पूरे कथन का एक ही तात्पर्य क्या है कि गुरु की कृपा तभी कार्यकारी हो सकती है जब व्यक्ति पूर्ण आस्था और समर्पण से भरा हो, विनयवान हो, तभी गुरु की जो कृपा है उस पर पड़ती है और उसका जीवन सफल होता है। अंत में 2 लाइन बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा कि गुरु आज्ञा गुरु कृपा, गुरु आज्ञा गुरु कृपा, शुभ मग धर दे, शुभ मग में धर दे। शुभ मग मतलब शुभ मार्ग में धर दे। क्या? गुरु कृपा, गुरु आज्ञा गुरु कृपा, शुभ मग में धर दे। शुभ मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग में धर दे। शिष्य समर्पित हो चले, भव दधि पार करे। शिष्य समर्पित हो चले, भव दधि पार करे। बोले आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। बात परिग्रह पर चल रही है कि परिग्रह का आग्रह जो हमारे अंदर है वो बहुत बड़ा आग्रह है, उसको छोड़ना होगा। परिग्रह पर से लोभ की बहुत अच्छी बात बोली थी, उसको थोड़ा सा रिपीट कर ले। अपन क्या बोला था कि लोभ कहते किसे हैं? लोभ कहते किसे हैं? जिस वाक्य को पूर्ण विराम नहीं होता उसका नाम है लोभ। जिस समुद्र का किनारा नहीं होता उसका नाम है लोभ। जिस मार्ग का कोई छोर नहीं होता उसका नाम है लोभ। जिस बात का अंत नहीं होता उसका नाम है लोभ। जिस जमीन का तल नहीं होता उसका नाम है लोभ। संक्षेप से, कितना भी मिलने के बाद भी और अधिक पाने की भूख शांत ही ना हो उसका नाम है लोभ। मतलब जितना भी मिले वो कम लगे उसका नाम है लोभ। बिल्कुल। और फिर एक और बात बोली थी, बहुत काम की बात बोली थी। क्या बोली थी? कि प्राप्ति सुख नहीं है अपितु तृप्ति सुख है, ये वाली बात बोली थी। और बोली थी कि लोभ के अधिक होकर अधिक के मार्ग पर सतत भागने वाला लोभी जो प्राप्त करता है उस पर दृष्टि ना डाले, पर जो जिसका बलिदान देता है उस पर दृष्टि डाले। तो क्या क्या बलिदान दिया दिलवाया था कल? सबसे पहले गुरु, फिर उसके बाद परमात्मा छूटते हैं, फिर उसके बाद लोभ के चक्कर में माता पिता छूटते हैं, फिर उसके बाद पत्नी छूटती है, फिर उसके बाद क्या बेटा बेटी छूटते हैं, फिर उसके बाद मन की शांति समाप्त होती है, फिर उसके बाद नींद समाप्त होती है, उसके बाद स्वास्थ्य में क्या बोला था? ABCDE
ए से अटैक, बी से ब्लड प्रेशर, सी से कोलेस्ट्रॉल और डी से डायबिटीज और ई से एंड करा दिया था आपका हमने। और फिर बात बोली थी, एक बालिका की कहानी भी सुनाई थी, और फिर एक बात अंत में बोली थी कि लोभी जो पाता है वो मूल्यहीन है, परंतु उसे पाने के लिए जो दांव पर लगाता है वो मूल्यवान है। परिवार को वो लगा लेता है पर सब कुछ छोड़ देता है। तो आंखें मूंदने के साथ ही जिसे छोड़कर जाना है, उसको पाने के लिए, उसको टिकाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सफल होना, वो भी अनंत काल के पश्चात, ये इतनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, उसको व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? बताओ क्यों गंवा रहे हो? सिर्फ एक लोभ के चक्कर में जो साथ नहीं जाता है। और फिर अंत में एक बात और बोली थी कि पेट का गड्ढा भोजन से भरता है, जमीन का गड्ढा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड नीलेश भाई को याद रहा, मिट्टी से भरता है, जबकि लोभ का गड्ढा काय से भरता है? ये बता दो, काम की बात बोली थी कल, उपेक्षा से भरता है। लोभ का गड्ढा काय से भरता है? उपेक्षा। और कल उपेक्षा करी थी आप लोगों ने। हफ्ते में एक दिन हम क्या करेंगे? दुकान को बंद करेंगे, टाइमिंग से हम करेंगे, ये उपेक्षा है। इस उपेक्षा की का विषय पूरा नहीं हो पाया था, बहुत समय हो गया था, तो और इसी विषय को भी हाल अभी पूरा नहीं हुआ, इसी विषय में भी हाल और बहुत सारी बातें बोल रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभाव का भी आकर्षण मनुष्य को जो होता है ना, अभाव का जो आकर्षण होता है वो मनुष्य को सतत अधिक की ओर दौड़ने के लिए मजबूर करता है। जो अभाव का आकर्षण होता है ना, वो जो अभाव उस हम सब के अंदर लगा हुआ है। यहाँ बेटे सब, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटी सी बालिका है, उसके अंदर भी काय का आकर्षण? अभाव का। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, है कि नहीं? क्यों बहन, आपको भी लगता है? आप ही से पूछ रहा हूं, आपको भी लगता होगा ना, ये नहीं वो नहीं, लगता होगा ना कि नहीं लगता है? लगता है ना। मतलब अभाव का आकर्षण मनुष्य को सतत अधिक की ओर दौड़ने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। और फिर अधिक के लिए सतत चालू रहने वाली वह दौड़ व्यक्ति को अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण शांतियों से वंचित कर देती है। जब वो अधिक की दौड़ में लगता है तो फिर वो अंतर की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां, जो आंतरिक शक्तियां, महत्वपूर्ण शक्तियां, उनसे वो वंचित हो जाता है। आपको पता है ना, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, गाड़ी चलाते समय, गाड़ी तो चलाते हो कि नहीं चलाते हो? आजकल तो छोटा सा बच्चा भी गाड़ी चला लेता है। तो गाड़ी चलाते समय जिसकी दृष्टि सतत काय पर रहती, स्पीड मीटर पर ही होती है, वो कभी अगल बगल में नहीं देख सकता, और अगर कदाचित देखता है तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। बस वो स्पीड पर देखते रहता है, उस पर पूरा ध्यान रहता है। इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए पैसे की उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो फिर आप पैसे ही की ओर दौड़ोगे, इधर उधर नहीं देख सकते। इधर उधर देखने का कोई काम ही नहीं है। आपका लक्ष्य तो दिख रहा है, बस क्या? नाना जी, इसको नाना जी बोलते थे आचार्य श्री जी, क्या बोलते थे? नाना जी। नाना जी पर दृष्टि है तो बस नाना जी को देखोगे आप, फिर माता पिता एक तरफ ले जाएंगे, बच्चे एक तरफ ले जाएंगे, स्वस्थ एक तरफ ले जाएगा। और एक और बात फिर मैं और बोलता हूँ इसी बात को लेकर कि मान लीजिए ट्रेन में तो बैठे हो, आप नहीं बैठे हो, सब बैठे हैं ट्रेन में, सब बैठे हैं, सब बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ के, तो ट्रेन का सबने सफ़र किया है। तो राजधानी एक्सप्रेस में आप सफ़र कर रहे हो, और सफ़र के दौरान आपने क्या देखा? बोले हजारों वृक्ष देख लिए, परंतु एक वृक्ष की छाया पाई क्या आपने? नहीं पाई ना। बस इसी प्रकार से आप दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, पर दूर से आपको वो छाया दिखेगी, पर आप छाया में बैठ नहीं पाओगे। पैसे की उस भूख को आप, पैसा तो खूब प्राप्त कर रहे हो, देख भी रहे हो, पैसा आ भी रहा है, लेकिन उस पैसे से आप अपनी भूख, उस पैसे से आप अपने आप को शांति का अनुभव नहीं कर पा। जीवन में जिसके अभाव को केंद्र बनाया है, जिसने काय का केंद्र बनाया है? अभाव। अभाव को केंद्र में बनाया, अभाव की इस खाई को पाटने के लिए, अधिक के वास्ते जीवन को सक्रिय बनाया, वो अनिवार्यता अनिष्ट को नियंत्रण देता है। फिर से बोलूं, क्या बोला? काम की बात बोली मैंने। जिसने अभाव को केंद्र बिंदु बनाया है, उसने अधिक के वास्ते अपने जीवन को बनाया है, वो अपने जीवन में अनिष्ट का निमंत्रण, इन्विटेशन कार्ड देता। उसका जीवन अनिष्टकारी है। किसका जीवन? जिसने अभाव को केंद्र बिंदु बनाया, जिसने कहा मेरे पास ये नहीं,
मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, बस ये और वो नहीं है, तो समझना उसने अधिक के लिए जीवन जिया, और जहाँ अधिक के लिए वो जीवन जीने के लिए तैयार हुआ है, निश्चित मान के चलना उसने अपने जीवन में अनिष्ट का इनविटेशन दिया है, बिल्कुल अनिष्ट को उसने बुलाया है। और जब अनिष्ट वही है, मैंने कहा ना, वो नहीं जा सकता किसी संत के पास जिसके पास अधिक और अभाव की कहानी है, वो नहीं जा सकता परमात्मा के मंदिर जिसके पास अभाव और अधिक की कहानी, वो नहीं बैठ सकता परमात्मा के मंदिर में, बिल्कुल ध्यान रखना, वो नहीं बैठ सकता माता पिता के चरणों में, वो जतन से नहीं कर सकता अपनी पत्नी की देखरेख, वो नहीं दे सकता अपने बच्चों को लाड़ प्यार। जो जो संपत्ति की दौड़ बढ़ेगी, ये शाश्वत सत्य है, उससे दुनिया उतनी उतनी दूर होती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी, ये बिल्कुल दूरियां उसकी बढ़ती चली जाएगी। जब संपत्ति आती है तो दूरियां अपने आप बढ़ती चले जाती है, क्योंकि आप आखिर हो तो व्यक्तित्व, आप किसको दोगे? अगर आप संपत्ति को चाहोगे तो वो अपनत्व दूर होता चला जाएगा, निश्चित ये मान के चलना, वो अपने आप दूर हो गई। मन परमात्मा के मंदिर में बंद हो जाता है, क्या करे? इच्छा तो है, बहुत होती है इच्छा, धंधा ही ऐसा विचित्र है हमारा, व्यापार ही ऐसा विचित्र है कि हमें समय ही नहीं रहता। भावना तो है, ऐसा नहीं है, संस्कार बचपन के, लेकिन क्या करें महाराज जी, समय ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभाव और अधिक के चक्कर में फंस गए हैं, उनने अपना जीवन वैसा बना लिया है, वो होटल में 5-5 दिन रुक जाते हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसे लोग, दिल्ली, बम्बई, आगरा, कलकत्ता के, जो होटल में 5-5 दिन रुक जाते हैं, पर घर से ऑफिस के बीच में जो मंदिर है वो नहीं जाते। विचार करना, परमात्मा को एक तरफ कर दिया। उनसे पैसे मांगो तो पैसा खूब दे देंगे, पर उनसे समय मांगो कि भगवान की भक्ति करने आ जाओ, तो उसके लिए समय नहीं है। भक्ति भाव में पागल होने के लिए उनके पास 1 घंटा बिताने को समय नहीं है। ध्यान रखना, आपको 2 जीवन की सर्वश्रेष्ठ चीज बताता हूं। 2 चीज सर्वश्रेष्ठ है इस संसार की, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला गुरु और दूसरा देव। ये बहुत सर्वश्रेष्ठ 2 तत्व हैं, महत्वपूर्ण। गुरु समझ देते हैं और देव प्रसन्नता प्रदान करते हैं। गुरु क्या देते हैं? समझ देते हैं, और देव प्रसन्नता देते हैं। जब आप देव के चरणों में जाओगे, प्रभु के चरणों में जाओगे, तो निश्चित मान के चलना उनको देखकर उनके जैसा बन जाएंगे हम, और बनेंगे ही, क्योंकि वो प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से हम भी प्रसन्न होंगे। और गुरु समझ के साथ जीवन जी रहे तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए भी समझ देंगी। एक पाप से बचाते हैं तो दूसरे पुण्य को और गाढ़ा कराते हैं। गुरु हमेशा, जब भी जाओगे, जब भी सन्निधि गुरु की मिलेगी आपको, वो हमेशा आपको रास्ता पाप से बचाने का ही बताएंगे, भैया बच जा, बच जा, बच जा। और वो प्रभु क्या करते हैं? वो पुण्य को गाढ़ा करते हैं। एक पाप को दूर कराते हैं तो एक पुण्य को बढ़ाते हैं। अब बताओ, जीवन में इन दोनों तत्वों का कितना महत्व है, गुरु का और प्रभु का, देव का, कितना महत्व। और जो लोभी होता है वो गुरु से भी छूटता है और प्रभु से भी छूटता है। इन दोनों तत्वों के सामने जाना तो सर्वथा बंद कर ही देता है। वो बाकी सब उसके लिए क्या होता है, उनके लिए कोई मूल्य ही नहीं रहता। आप इस अभाव में रहने वाली अपनी इस नज़र और अपने इस फल को उठने वाली अधिक की जो अंदर की लालसा है, इनको, इस अनिष्ट से अपने आप को प्रयत्न पूर्वक बचाते चलो कि नहीं, मुझे इस अधिक में नहीं पड़ना है, इस अभाव के चक्कर में नहीं, जो है उसमें संतुष्ट रहना है, मुझे और नहीं चाहिए। क्योंकि अधिक के रास्ते पर सफलता प्राप्त कर लिए श्रीमंत बहुत हैं, पर वो परलोक में साथ नहीं जाएगा। परलोक छोड़ो, दूसरे शहर में भी साथ नहीं जाता है। फिर उसके पीछे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों व्यर्थ गवा रहे हो, क्यों अपने जीवन को समाप्त कर रहे हो? नहीं, हमारा जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है। हमारे जीवन को, एक एक पल को हमें बहुत सोच समझ के विचार करके जीना है। और हम ये नहीं करें कि संपत्ति के पीछे पागल मत बनो। धन कमाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि गृहस्थ अवस्था है, उसमें धन भी जरूरी है, बिना धन के कुछ होना नहीं है। तो कमाओ, धन कमाने का मना नहीं है, लेकिन एक लिमिट, एक लक्ष्मण रेखा, एक गाइडलाइन बना लो आप कि नहीं, इतने समय तक, इतने के बाद इतना नहीं, इसके बाद बिल्कुल नहीं। आप विचार तो करो। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि आप कहीं, बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों की बात बोल रहा हूँ, आप लोगों की
जीवन की बात बोल रहा हूँ। आप शिखर जी जाते हो तो कितनी तैयारी करते हो? अरे भैया, आप मान लीजिए 10 दिन के लिए जा रहे हो तो वहाँ कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहीं से फ़ोन कर दोगे गुणायतन में कमरा है कि नहीं है, और दूसरी धर्मशाला में है कि नहीं, एसी वाला है कि नहीं है, कैसी सुविधा है, आप पूरा कपड़े भी ले जाओगे, ठीक है ना, कपड़े के साथ साथ और खाने पीने की सामग्री भी ले जाओगे। भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? हाँ ना तो बोलो। पूरी बिल्कुल व्यवस्था, 10-15 दिन के लिए जाना है, पर ऐसा और 8 दिन पहले से तैयारी हो जाती है। जैसा भैया क्या पता क्या हो रहा है, शिखर जी जा रहे हैं कि क्या पता। और शिखर जी तो मैंने बोल दिया, कश्मीर भी जाते हो तो भी तैयारी करते हो, शिमला भी जाते हो तो भी तैयारी करो, ऊटी बोलते, क्या बोलते हो, ऊटी जाते हो तो, जहाँ बाहर कहीं भी जाते हो, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे कलकत्ता जाओ, पूरी तैयारी करते हो कि नहीं? सब करते हैं ना, पूरे लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। नीलेश भाई तुम भी करते हो? सब लोग तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कि अब ये एक प्रश्न मेरा है, कितनी समझदारी वाली बात है कि 10-15 दिन के लिए जाते हो और पूरी तैयारी करते हो, लेकिन अगले जीवन में जाना है, अगले भाव में जाना है, अगली पर्याय में जाना है, उसकी कितनी तैयारी आप कर रहे हो? 10 दिन के लिए इतनी तैयारी, और जो हमेशा के लिए जाना है, 5, 50, 100, 1000 साल के लिए जहां अगली पर्याय में जाना, उसकी कितनी तैयारी आपने करी है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। क्या तैयारी कर रहे हो आप? उसकी कोई तैयारी करी आपने? कोई मेंटेन किया कि हाँ भैया अब ये अगर मेंटेन करना है तो फिर एक ही है उसका तरीका, अपने जीवन को। कल बहन आई थी हमारे पास, वो बोल रही थी महाराज जी आप परिग्रह की सीमा बनाओ, तो बस कोई लक्ष्मण रेखा बनाओ, कोई गाइडलाइन बनाओ, कोई ना कहीं तो रुको कि हाँ इतने साल तक हम ये करेंगे, इतने साल तक हमारा व्यापार चलेगा, इसके बाद हम घर पर रहेंगे लेकिन व्यापार नहीं करेंगे, उसके बाद घर भी छोड़ देंगे। अब तो बाल सफ़ेद हो गए, अब तो सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो कब तक रहोगे, कहाँ तक रहोगे? और हो, मना नहीं कर रहा हूँ आपको, कहीं नहीं जाना है, मोह है तो घर भी रहो, लेकिन उसका भी कुछ तो लिमिटेशन हो। चाबी छोड़ो, जिम्मेदारी छोड़ो, और कम से कम ध्यान रखना, जब तक आपके पास जिम्मेदारी रहेगी तब आप अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। ये शाश्वत सत्य है। अगर जिम्मेदारी है तो आप ध्यान रखना, उन जिम्मेदारियों के चक्कर में अपने जीवन को महान और उत्कृष्ट नहीं बना सकते हो, अच्छा नहीं बना सकते। आपका अंत 3 काल में नहीं सुधरने वाला है। जब तक आपके पास भार है, निर्भर हो गए तभी आपका कल्याण होगा। महाराज जी अभी तो शादी ही नहीं हुई, आप बात कर रहे हो, लेकिन कुछ तो लिमिटेशन बनाओ, अभी से सोच के तो रखो कि इतने साल के बाद ये करेंगे, इतने साल के बाद ये करेंगे, इतने साल के बाद। कुछ सोचा आपने इस विषय में? कुछ विचार किया? कुछ गाइडलाइन बनाई? कुछ भी विचार नहीं किया। अब बताओ कैसे काम चलेगा? जब आपने कुछ सोचा ही नहीं है तो आगे कुछ होना ही नहीं है, निश्चित बात। आप सोचो, ऐसा मत सोचो कि मेरी तो 20 साल उम्र है, मेरी तो 22 साल उम्र है, अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी तो बहुत कुछ जानना है। आचार्य भगवान बार बार बोलते थे हमसे, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। अपने जीवन को अलग अलग पार्ट में बांटो। जिस समय जो करना है वो खूब ठाठ से करो, लेकिन जितना करना है, जहाँ तक करना है, उसकी कोई तो रेखा, कोई तो सीमा, कोई तो लक्ष्मण रेखा बनाओ। तब कहीं जाकर आपका जीवन महान बन सकता है, अच्छा बन सकता है। अन्यथा ध्यान रखना, आपका जीवन आपके हाथ में है। आप जैसा जीना चाहें वैसा जी सकते हैं, है कि नहीं? बताओ, सबका जीवन अपने अपने हाथ में है कि नहीं? है। जब जीवन आपके हाथ में है तो आपने जीवन, क्या आपका जीवन आपके हाथ में है तो आप अपने हिसाब से जीवन जी रहे हो कि दूसरे के हिसाब से जी रहे हो? हैं? अरे भैया, आप अपने हिसाब से जीवन जी रहे हो, सही बोल रहे हो। क्यों बहनों, माताओं, अपने हिसाब से जी रहे हो कि दूसरों के हिसाब से? काय को पहन रहे? कुंडल तो दिख ही नहीं रही है, ये किसके लिए पहने? काय के लिए पहने? ये दूसरों को, आप अपने लिए जीवन नहीं जी रहे हो, दूसरों के लिए जी रहे हो। साड़ी तो सिंपल भी चल सकती थी 200 रुपए वाली, ये 2000 की क्यों पहन रखिएगी? तो बताओ, आप अपने लिए जी रहे हो कि दूसरे के लिए जी रहे हो? आप, प्रवचन का सार क्या है? हमें दूसरों को नहीं देखना है। नो कॉम्पिटिशन, नो कंपैरिजन। क्या बोल रहा हूं?
हो पाएगा? नो कंपटीशन और नो कंपैरिजन। अगर अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो मेरे जीवन में कंपटीशन नहीं होना चाहिए दूसरे के साथ, और कंपैरिजन नहीं होना चाहिए दूसरे के साथ। ध्यान रखना, हम अपना जीवन व्यर्थ गंवाने सिर्फ कंपटीशन और कंपैरिजन में, दूसरों को देख देख करके उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, इसलिए अभाव और अधिक के कारण ही हमारा जीवन अंदर और अंदर और अंदर चला जा रहा है। ये दो चीज निकल जाए बस हमारे जीवन, हमारा जीवन बहुत महान और बहुत। और एक बात ध्यान रखना, एक छोटे से बच्चे में भी कंपटीशन और कंपैरिजन है, ये मत मानना। और एक ये मत मानना छोटा सा बच्चा नहीं, एक बूढ़े के अंदर भी कंपटीशन और कंपैरिजन है। और ये मत मानना एक माँ के अंदर, एक बहू के अंदर भी कंपटीशन और कंपैरिजन है। हर छोटे से लेके बड़ी आत्मा तक, मतलब जो वृद्ध हो चुका है उसके अंदर भी इस कंपटीशन और कंपैरिजन का भूत भरा हुआ है। वो लगा है कि वो मुझसे आगे क्यों, उसके पास वो है तो मेरे पास क्यों नहीं। बस ये छोड़ दो आप। सुख शांति का उपाय, नो कंपटीशन नो कंपैरिजन। मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं हूं, अरे मैं तो अनोखी आत्मा हूं, मेरी जैसी तो कोई आत्मा नहीं है। जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। भला मैं जो आत्मा हूं वैसा कोई दूसरा है क्या? वैसी आप बात करो। अरे आप अपने आप की तुलना दूसरे से क्यों कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। तो नो कंपटीशन नो कंपैरिजन अगर आपके जीवन में होगा तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत महान और उत्कृष्ट बन सकता है। उत्कृष्ट आपके हाथ में बनाना। मुझे दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे के पास क्या है, और मुझे दूसरों के अनुसार से भी नहीं चलना है कि दूसरा क्या पहन रहा है, दूसरा के पास क्या है। हमें दूसरे को देखकर अपने जीवन को दूसरे के अनुसार नहीं बनाना है। हमारा जीवन हमारे हाथ में, हमें अपने हिसाब से चलना है। और साथ साथ में मुझे आने वाले समय की तैयारी करना है, अगले भाव की तैयारी करना है। तो अगले भाव की मैंने क्या तैयारी करी है? जब शिखर जी जाने के लिए मैं इतनी तैयारी करता हूं तो आने वाला जो अगली पर्याय है उसकी मैं क्या तैयारी कर रहा हूं? मैं क्या साथ लेके जाऊंगा जो मेरे साथ जाएगा? मैंने मेरे जीवन में क्या अच्छा किया है जो मेरे साथ जाएगा? जो आपने अपने जीवन में अच्छा किया है आपके साथ वही जाने वाला है। विचार करना, मेरे जीवन का कौन कौन सा वो पल है जो अच्छा पल है, जो वास्तविकता में मेरे लिए, मेरे अपने जीवन के लिए काम आएगा, आने वाले जीवन के लिए वो काम आएगा। क्या अच्छा किया आपने? मेरा प्रश्न है, क्या अच्छा किया इस जीवन में आपने? कभी विचार किया? वो अच्छा मोड़ आपके जीवन में कौन कौन सा था कि हाँ, आचार्य भगवान को आहार दिए, ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल था। शिखर जी की वंदना करी, ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल था। वो प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा कर रहा हूँ, वो मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल है। या और कोई बहुत बड़ा नियम और कोई बहुत बड़ा तप त्याग, क्या आपने अच्छा किया? क्या मैंने कोई बहुत बड़ा दान मेरे जीवन में किया है कि हाँ मैंने बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ा ऐसा किया है जिससे मैं आगे तक मुझे याद रखा जाए? मुझे अपना नाम की परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे मुझे याद रखे कि मैंने ये तप और ये त्याग किया था मेरी राशि का। और जितना आपने दान किया है ना, सच मानना वही आपके साथ जाएगा। जितना आपने दान किया है वही आपके अकाउंट में लिखा रह जाएगा, वही आप साथ लेके जाओगे, बाकी सब यहीं रह जाएगा। ध्यान रखना। मैं सबसे बड़ा लोभी मानता हूं, लोभ की बात चल रही ना, काय की बात चल रही? परिग्रह की। सबसे बड़ा परिग्रही, सबसे बड़ा लोभी किसको मानता हूं? दानी को। हमारे जो उल्टी बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। मैं सबसे बड़ा परिग्रही, सबसे बड़ा लोभी दानी को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा परिग्रही है कि वो लेके जाएगा साथ जितना दान किया है। जितना दान किया है वो साथ लेके जाएगा, अगले भाव तक लेके जाएगा। जितना दान किया वो उसके खाते में लिखाएगा, अकाउंट में, कि हाँ 10 लाख मंदिर को दिए थे, एक प्रतिमा मंदिर में विराजमान करी थी, ये बहुत बड़ा शिखर बनाया था, ये वेदी बनाई थी, वो उसके साथ जाएगा। तो बताओ सबसे बड़ा परिग्रही कौन? जो दान देता है वो। सबसे बड़ा लोभी कौन? जो दान देता वो। साथ कौन लेके जाएगा? जो दान देता है वो साथ लेके जाएगा। और बाकी तो ध्यान रखना, यहीं कहीं ये बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, ये वेयर हाउस, वो किराने की दुकान यहीं रह जाएगी, वो खेती बाड़ी यहीं रह जाएगी, वो साहूकारी यहीं रह जाएगी। साथ ना गई है और ना साथ जाएगी। लेकिन वो समोषण मंदिर जो आपके वन गांव में बन रहा है, उसके लिए आप जो दोगे वो आपके साथ जाएगा।
वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, वही आपके लिए मिलने वाला है। बाकी ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलने वाला है और ना कुछ साथ जाने वाला है। ये बात निश्चित आप मान के चलना। इसी विषय को और बहुत अच्छे से खोलूंगा मैं, और बहुत अच्छा अभी हाल सिर्फ उसका हिंट दे देता विषय कि मानव का तेज है निरपेक्षता, मुझे संसार से अपेक्षा रखनी नहीं है। और दूसरा तेज है तृप्ति, कि मेरे पास जो है वो बहुत है। इन दो बातों को लेकर मैं आपके जीवन में और आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न करूंगा कि आपको भी लगेगा कि महाराज जी की क्या बोल रहे हैं। आचार्य भगवान की बात भी आपसे करना है। आचार्य भगवान की बात बहुत पुरानी आपके बीच में रख रहा हूं कि आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कर्म से बड़ा कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा? कर्म बड़ा कि कर्ता बड़ा? कर्म बड़ा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। कौन किससे बड़ा है, एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है। और इसी प्रकार से अगर आप आत्मिक शांति का परिचय करना चाहते हो तो कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए गुरुदेव रास्ता बताते हैं कि कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा। बात नेमावर की ओर बिहार हो रहा था सन 1998 में। गुरुदेव पोखरनी ग्राम से निकल रहे थे और 13-14 किलोमीटर का वो बिहार था और वो कच्चा रास्ता चल रहा था। आगे पवित्र सागर जी महाराज जी चल रहे थे और आगे पवित्र सागर जी महाराज जी जब चल रहे थे तो एकदम पवित्र सागर जी रुक गए। और जैसे ही रुके तो आचार्य श्री जी ने कहा, अरे रुक क्यों रहे हो, जल्दी चलो, इतनी धीरे धीरे चल रहे हो, इतनी पहले निकले थे हमसे और अभी तक हो। तो पूज्य पवित्र सागर जी बोलते हैं कि महाराज जी रात्रि में पेट में बहुत दर्द था, तेजी से चला नहीं जा रहा, आराम से इसीलिए चलते चलते पहले निकल गया था और आपसे बाद में ही पहुंच पाऊंगा। आचार्य श्री जी ने कहा, चलो दर्द के बारे में अधिक मत सोचो, जितना अधिक सोचोगे उतना ही दर्द बढ़ेगा। तो महाराज जी ने कहा कर्म मतलब हमसे, तो आचार्य श्री बोले नहीं महाराज जी दर्द था इसीलिए तो बोला। तो बोले हमसे बड़ा दर्द थोड़ी होता है। तो आचार्य श्री वो महाराज जी ने बोला, अरे महाराज जी कर्म तो हमसे बड़ा होता है ना, कर्म का उदय तो हमसे बड़ा होता है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तब उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। सुनना आचार्य भगवान का जवाब। आचार्य श्री ने कहा कि सबसे बड़ी भूल तुम्हारी जो है वो सोच की, तुम गलत सोच रहे हो। अरे कर्ता से बड़ा क्या, सुनना ध्यान से आचार्य श्री क्या बोलते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं कर्ता से बड़ा कर्म नहीं होता, कर्ता से बड़ा कर्म नहीं, और कर्ता के सामने कर्म को भी कमजोर होना पड़ता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कर्म से कोई मुक्त ही नहीं हो पाएगा और सभी संसार में ही रहेंगे, और कर्म अगर नहीं छूटेंगे तो हम संसार में ही भटकते रहेंगे। इसलिए कर्म बड़ा नहीं, कौन बड़ा है, कर्ता बड़ा है। और कर्ता अगर जो कर्ता हो कर्म को, अच्छे अच्छे कर्म को भी अगर करता है तो वो सामने लाकर पछाड़ सकता है। इसलिए कभी भी कर्म को बड़ा मत मानना। कौन बड़ा है, कर्ता, करने वाला बड़ा है। बड़ा कौन, कर्ता हुआ, इसको समझना चाहिए। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम सब कुछ कर्म को बड़ा मान लेते हैं और कर्म को बड़ा मानते मानते कर्म की ही बलिहारी मानते हुए अपने जीवन के कष्ट संकट और उसमें अपने जीवन को और नीचे उतार लेते हैं। नहीं, हमें किसको मानना है, अपने आप को बड़ा मानना है। हम अगर अपने आप को बड़ा मानेंगे तो निश्चित तौर से सब कुछ अपने आप चला जाएगा। आचार्य श्री जी के लिए 2 लाइनें जो गुरुदेव हम लोगों के लिए बोलते हैं, जो उदास होने लगे गुरु भर देते आस, कर्मोदय में जो डिगे दृढ़ करते विश्वास। क्या बोला, जो उदास होने लगे गुरु भर देते आस, कर्मोदय से जो डिगे दृढ़ करते विश्वास। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।